Hi everyone, this is Shalini Jalan, a professional educator with 24 plus years experience. Currently, I am following my passion of teaching and designing learning methodologies for mathematics and logical reasoning for younger grades. Today we are going to discuss a very important topic. एक टॉपिक जिसकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मेरे पास स्टूडेंट्स की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से कि क्या छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स को ओलंपियाड्स के लिए अपियर होना चाहिए या नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ओलंपियाड्स के लिए अपियर होने के क्या बेनिफिट्स हैं। व्हाई ओलंपियाड्स? जब स्टूडेंट्स एक ओलंपियाड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, अपने करिकुलम के बियॉन्ड जाकर मुश्किल क्वेश्चंस के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म, रिलायबल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बेटर बिल्डअप होता है। सो ओलंपियाड एग्जाम्स हेल्प इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। दूसरा, हर ओलंपियाड एग्जाम में मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए अप्रोच लगानी पड़ती है। तो ये हेल्प करती है कि स्टूडेंट्स की रीजनिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को, स्किल्स को डेवलप करें, कैसे उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को टारगेट किया जाए। तीसरा, जब स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं हायर लेवल क्वेश्चंस के लिए, एडवांस लेवल क्वेश्चंस के लिए, तो उनकी प्रिपरेशन रिग्रेस होती है और ये रिग्रेस प्रिपरेशन उन्हें एकेडमिक करियर में बेनिफिट देती है। जब भी स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट में व्हेन दे स्टडी सम फॉर्मूला और सम फैक्ट्स, उन फैक्ट्स और फॉर्मूला को कंसेप्चुअल लेवल से कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है, ये सब चीजें भी ओलंपियाड क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट सीखते हैं, विच लीड्स टू स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स। और जब इतना सारा एकेडमिकली वो अपने आप पे मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें मिला के स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ना केवल ओलंपियाड एग्जाम्स में बल्कि उनके क्लास रिजल्ट्स में भी। एक और बात जो हम देखें यहाँ पे वो ये कि हर फील्ड में स्टूडेंट कोई भी स्ट्रीम में हो, उसको आगे जाके लार्ज लेवल पर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करना है। तो ये वाले जो ओलंपियाड एग्जाम्स हैं, ये स्टूडेंट्स को एनेबल करते हैं कि उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक आइडिया इनको मिल सके, कैसे टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में बिना मार्क्स को गवाए, बिना नेगेटिव मार्किंग के अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो ये ओलंपियाड एग्जाम्स रिहर्सल है फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। इसके अलावा एक और बात कि स्टूडेंट्स को रिकॉग्निशन मिलती है स्कूल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। दे गेट सर्टिफिकेट्स, दे गेट मेडल्स एंड मे बी स्कॉलरशिप्स एंड दैट कीप्स देम मोटिवेटेड। और इसके अलावा एक और बात कि स्टूडेंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और अपने वीक पॉइंट्स का पता चलता है, कौन से वीक एरियाज हैं, उन शॉर्टकमिंग्स को वो लोग इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी एबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन जनरल ये सारे पॉइंट्स इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि स्टूडेंट्स को ओलंपियाड एग्जाम्स में अपियर होना चाहिए। बात करते हैं थोड़ी सी क्या पैटर्न होता है हमारे ओलंपियाड एग्जाम्स का और किस तरीके से इनको कंडक्ट किया जाता है। ब्रॉडली इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाले सारे ओलंपियाड एग्जाम्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, जिसको होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन के साथ में कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज करता है, और दूसरा जो प्राइवेटली हेल्ड ओलंपियाड्स है, जिनको कि कुछ प्लेटफॉर्म्स जो बहुत रिलायबल हैं और बहुत पुराने हैं, वो काफी सालों से कंडक्ट करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल SOF, सिल्वर जोन, यूनिफाइड काउंसिल, इसके अलावा भी हैं जैसे क्रिस्ट, असेट, इंडियन टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। ये सारे ओलंपियाड्स 2 स्टेजेस से लेकर 6 स्टेजेस तक के पैटर्न में कंडक्ट किए जाते हैं, और सभी ओलंपियाड्स जो हैं वो पेड एग्जाम्स होते हैं। कुछ नॉमिनल फीस होती है जो कि इनके ऊपर अप्लाई होती है। सिलेबस की बात करें अगर हम, तो हर ग्रेड का ओलंपियाड एग्जाम, उस सब्जेक्ट का ओलंपियाड एग्जाम्स, एक बात और, सभी सब्जेक्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, इंफॉर्मेटिक्स एंड आजकल तो हिंदी के लिए भी ओलंपियाड एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट के ओलंपियाड एग्जाम का सिलेबस रिस्पेक्टिव क्लास का NCERT सिलेबस होता है विद सम एडवांस लेवल क्वेश्चंस। सारे ओलंपियाड एग्जाम्स एक्सेप्ट फॉर हिंदी ओलंपियाड, सभी ओलंपियाड एग्जाम्स का मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश होता है। ये ओलंपियाड्स ग्रेड 3 से ही ऑर्गेनाइज होने शुरू हो जाते हैं।
अगर हमने उतनी जल्दी शुरू नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बट 6th 7th 8th से दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि स्टूडेंट शुड स्टार्ट अपियरिंग फॉर दीज ओलंपियाड एग्जाम्स फ्रॉम 6th 7th एंड 8th ग्रेड। आपको अपने एनसीईआरटी लेवल की बुक्स पढ़नी है, बट क्वेश्चंस आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है किसी अच्छे स्टडी मटेरियल से जो ओलंपियाड एग्जाम की अप्रोच को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल क्यू सारथी का जो स्टडी मटेरियल है वो ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन को कवर करता है। ये सारे एग्जाम्स, ओलंपियाड एग्जाम्स वीकडेज में और स्कूल आवर्स में ही कंडक्ट किए जाते हैं। आइए कुछ देखते हैं कुछ कॉमन और पॉपुलर ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में। यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स और साइंस ओलंपियाड्स को ही फोकस किया है और उन्हीं के कुछ पॉपुलर एग्जाम्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए अगर हम देखें तो एसओएफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज कराता है आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जिसका फर्स्ट स्टेज 3 अलग अलग डेट्स में ऑर्गेनाइज होगा। आपकी स्कूल ने कौन सी डेट सेलेक्ट की है, आपको उस डेट पे अपना एग्जाम देना होगा। ठीक इसी तरीके से सिल्वर जोन भी मैथमेटिक्स के लिए एक ओलंपियाड करवाता है, दैट इज आईओएम इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स। इसका भी फर्स्ट स्टेज 2 डेट्स पर है। अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो यू विल बी अपियरिंग फॉर द सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन। वन मोर सच पॉपुलर एग्जाम इज यूआईएमओ यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड कंडक्टेड बाय यूनिफाइड काउंसिल। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइंस एग्जाम्स अगर हम देखें तो एक है एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड, जिसको एसओएफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज करा रहा है। आईओएस सिल्वर जोन इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और एक एग्जाम और होता है एनएसटीएससी, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड मेंटल एबिलिटी, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जाता है यूनिफाइड काउंसिल के द्वारा। ये सारे कुछ पॉपुलर ओलंपियाड एग्जामिनेशंस हैं इंडिया के अंदर जो छोटे ग्रेड से ही स्टूडेंट्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे सबसे प्रेस्टिजियस ओलंपियाड एग्जाम्स पर जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो जनरली 8th 9th 10th ग्रेड के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनएसईजीएस, दिस इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइज। ये अप टिल 10th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। एनएसईजीएस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जाम। जब स्टूडेंट्स इस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो सेकंड लेवल पर जाते हैं इंजेएसओ पे, और बीच के कुछ और कैंप और ट्रेनिंग स्टेजेस को क्रॉस करते हुए वो फाइनली अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो लास्ट स्टेज इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं। 10th के बाद में 11th और 12th के लिए इसी साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो 11th और 12th के स्टूडेंट्स जब अपियर होते हैं तो वो अपने अपने सब्जेक्ट की रिस्पेक्टिव ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका फर्स्ट स्टेज एनएसईपी यानी नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए इन केमिस्ट्री, बायो के लिए इन बायोलॉजी कंडक्ट होता है। और सारी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए वो फाइनली इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड या इंटरनेशनल बायो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए इसी का एक काउंटर पार्ट होता है जो कि IOQM के नाम से जाना जाता है। IOQM इज द फर्स्ट स्टेज फॉर दिस एग्जामिनेशन, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट स्टेज के बाद में सेकंड स्टेज RMO, INMO एंड फाइनली सारी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए लास्ट में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी हमारे ओलंपियाड्स के बारे में, कुछ पॉपुलर और मोर कॉमनली नोन ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में। वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर इंफॉर्मेशन to you about these Olympiads in our forthcoming videos. Till then, keep studying, keep practicing, and take care. Bye-bye.